लग जाती है, वाणी की सिद्धि हो जाती है, जो आप मुख से बोल देते हैं वो हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, या भूख बढ़ जाती है और आपका प्रतिदिन लगभग तिथि के अनुसार स्वर का आगमन होने लग जाता है। जिस तिथि में जो स्वर आना होता है वो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन जब कभी आपको बहुत ज्यादा कोई घटना दुर्घटना घटने वाली हो जिसको आप स्वर के माध्यम से नहीं टाल सकते हो, तो उस दिन वह तिथि के अनुसार स्वर नहीं आएगा। प्रत्येक कार्य के पूर्व उस कार्य का स्वर अपने आप आ जाता है। ये सारी उपलब्धि है आपकी नाड़ी शोधन कुंडलिनी जागरण होने पर अनुभूति होती है। हमेशा कुछ लोगों का सुगंधित शरीर, जैसे इतने संत महंत भगवान होते हैं, ये कभी स्नान नहीं करते, लेकिन इनके शरीर क्या हमेशा चंदन की खुशबू क्यों आती रहती है? वास्तव में कुंडलिनी जागरण होने से हमेशा ही शरीर सुगंधित होता है और आपकी वह योगिक स्नान, जो कि आप गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करके आते हैं, तो आपके अंदर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है अंतरंग रूप से। ऊर्जा का संचार ही नहीं, ऊर्जा का अत्यधिक संचार हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों ने नाड़ी शोधन किया और उनमें से कुछ लोग अपने विशेष अनुभव को बताना चाहते थे। कई लोगों ने मैसेज भी भेजा, तो इसमें से मनीष जी अपना नाड़ी शोधन का कुछ विशेष अनुभव हुआ है, वो मैसेज आया था, वो आप शायद अपना शेयर करना चाहते हैं। 60 पे मनीष जी जरूर शेयर करें कि आपको नाड़ी शोधन करने के मैं नाड़ी शोधन किया था जी। आपको सबसे खास बात ये बता रहा हूँ कि नाड़ी शोधन जब हो जाता है, जब नाड़ी शोधन हो जाता है, तभी आप क्या है आपका मनोवांछित सीखेंगे। स्वर के माध्यम से आप कैसे सारी इच्छाओं को पूरी करा सकते हैं। कोई भी कार्य की इच्छा करोगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी। उसका कारण ये होगा अब मनोवांछित क्रिया। तो मनोवांछित क्रिया के लिए 100% रिजल्ट किसके होते हैं? जिसका नाड़ी शोधन हो जाता है, जिसका नाड़ी शोधन हो जाता है। मनोवांछित क्रिया करने से, स्वर मनोवांछित करने से उनके रिजल्ट 100% होते हैं। हाँ जी मनीष जी। जी सर। आदरणीय गुरु जी को सादर चरण स्पर्श एवं सभी स्वर्ग को सादर जय जिन्हें। गुरु जी के मार्गदर्शन में आज सुबह जो नाड़ी शोधन का सत्र में 80 दिख रहा है इसमें ऐसा है तो कौन सा तो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि तत्व की साधना करना। तो चलते हैं हम तत्व की साधना कैसे करेंगे। सबसे पहली मेथड है तत्व साधना की कि जिस दिन आप सारे काम स्वर से करना शुरू कर देते हो तो फिर आपकी अपने आप शुरू हो जाती है। पहली मेथड तत्व साधना की, जिस दिन से आप अपने सारे कार्य स्वर के अनुसार करना शुरू कर देते हैं तो तत्व अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। पर पाटा लगा करके या कुछ भी आप चटाई बिछा करके जमीन पर बैठ जाइए। बैठ करके पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन में नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस कीजिए। नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठ करके आप पृथ्वी तत्व जब चल रहा है आपके अंदर, अब इस तत्व चल तो रहा है, वो तो हर किसी के चलते हैं। आपके 24 बार पृथ्वी तत्व आता है मनीष जी आपका एक दिन और रात में 24 बार, 24 बार। अभी आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। 24 बार उदय होता है। मैं भी कर रहा हूँ काम, मैं इस बार ले आऊँगा। 24 में गुणा कर दीजिए 20 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट का समय काल होता है पृथ्वी तत्व का। तो इतने मिनट के लिए आपका पृथ्वी तत्व का नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक तरीके से उदय होता है। अब आपके लिए करना क्या है
समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पृथ्वी तत्व जब चल रहा हो, सुखासन में पद्मासन में बैठ करके सिर्फ आपको वर्गाकार आंख बंद करके और आपको सिर्फ वर्गाकार आकृति को देखना है। गोल्डन येलो कलर का क्यूब आकार दिख रहा है और उसके अंदर लम बीजाक्षर लिखा हुआ है। लम बीजाक्षर लिखा हुआ है। आप सिर्फ जप करेंगे लम बीजाक्षर की मन ही मन में, लम 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 लम, बहुत आराम से लम 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 लम, बस आप करते चले जाएंगे। कम से कम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक आपको ये कम से कम 10 1 या 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में 1 माला हो जाती है। 15 मिनट करेंगे 10 मालाएं आपकी हो जाएगी। प्रतिदिन आपको करना है, जो तत्व का उदय हो वो तत्व आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इस साधना से फल क्या प्राप्त होगा? कितनी भी थकान आपके शरीर में रहती हो, उस दिन से आप थकान का नामो निशान भूल जाएंगे। थकान आप भूल जाएंगे मनीष जी कि आप कभी थकते भी हैं। आलस खत्म हो जाएगा, आलस खत्म हो जाएगा। मोटापा, कितना भी मोटापा, 150 किलो वाले वजन वालों ने और अपने वजन को 60 केजी तक लिया है। 150 केजी वालों ने भी इस तत्व की साधना करके मोटापा दूर हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। पृथ्वी तत्व की साधना करने वाला व्यक्ति कभी कभी कहते ना आकाश में उड़ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि वह अपनी जगह से कुछ 2 इंच 4 इंच तक उड़ सकते हैं। लेकिन ये साधना 3 से 6 माह करना पड़ती है। 3 माह से लेकर के 6 माह तक यह साधना प्रातः काल करने पर कब करना है आपको? सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको जो स्वर चल रहा है, जो तत्व चल रहा हो, जिस किसी स्वर में जो भी तत्व चल रहा है उस तत्व को उठा करके आप उसकी साधना प्रारंभ कर देंगे। सपोज मैंने मान लिया था पृथ्वी तत्व चल रहा है तो पृथ्वी तत्व का आकार सेम ऑफ अर्थ एलिमेंट एंड लम बीजाक्षर। अब इससे होते क्या है? मैंने जैसा पहले बताया कि तत्व पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाता है। जब चाहोगे मनीष जी, जब पृथ्वी तत्व का स्मरण करके आ जाएगा, जब पृथ्वी तत्व आ जाएगा तो आप व्यापार का कोई भी काम करना चाहोगे सफल हो जाएगा। कि जब जो चाहिए वो ला दिया। यदि सपोज आप अपने घर में कोई भी भूमि का इसमें आपके लिए हाफ मून लाइट, व्हाइट कलर का हाफ मून लाइट आपके लिए सामने आंख बंद करके ऐसा लगेगा कि अर्धचंद्राकार आकृति जिसमें बम बीजाक्षर है लिखा हुआ है, यह हमारे चारों तरफ फैल गया है और मुझे बस वही दिख रहा है। चाप उठा करके आप बम 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 बम, और ये भी 15 मिनट तक करेंगे। 10 मालाएं आपकी हो जाएंगी बम बम की। तो 15 मिनट करने पर लगातार 3 से 6 माह तक इसकी साधना करने से जल तत्व सिद्ध हो जाएगा। जब जल तत्व सिद्ध हो जाएगा तो जल तत्व के असंतुलित होने पर जो भी रोग उत्पन्न होते वो रोग नहीं होंगे। और इसके बाद अब सिद्धि होने पर आपको क्या फल प्राप्त होगा? कभी भी 1 माह तक आप भूखे रह सकते हैं। 1 माह तक मनीष जी आप उपवास कर सकते हैं बिना पानी के भी, कभी भी भूख प्यास नहीं लगेगी और आपको इसको सहन करने की भूख समाप्त हो जाएगी और भूख को सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भूख मतलब आपको आप भोजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, इसकी क्षमता प्राप्त क्यों हो जाएगी? जब जल तत्व संतुलित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ये साधना करते समय आपको साउथ में फेस करना है। अग्नि तत्व की सिद्धि करने के लिए एक आंख को बंद करके शवासन, पद्मासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ करके आपके लिए रम बीजाक्षर का ट्रायंगल शेप रम बीजाक्षर अंकित है और आप लगातार 15 मिनट तक साधना करेंगे। विजुलाइज और आप इनको अपने चक्रों पर स्थित करके भी कर सकते हैं।
या पहले तो आप करेंगे 3 माह तक सामने से, फिर उनको 3 माह के उपरांत करेंगे अपने चक्रों पर स्थित ला करके करेंगे, तो उससे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। पुनः एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आप अग्नि तत्व की साधना करेंगे, कब करेंगे लेकिन साधना, जब आपके अंदर आप देख लेंगे अग्नि तत्व आ गया है तब, अन्यथा नहीं। बुलाने का भी मैं तरीका बता दूंगा कैसे आएगा अग्नि तत्व, चिंता मत कीजिए। आप आँख को बंद करेंगे, ट्रायंगल शेप सामने बन रहा है, उस शेप के अंदर अग्नि तत्व का बीज अक्षर रम लिखा हुआ है, और आप 15 मिनट तक आप रम बीजाक्षर के लिए जाप करेंगे और विजुअलाइज करते रहेंगे कि चारों तरफ एक ट्रायंगल शेप हमारे चारों तरफ घिर गया है, और धीरे 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 करके आपको अग्नि तत्व की साधना सिद्ध हो जाएगी। इसके सिद्ध होने से या साधना करने से क्या फल मिलते हैं? जिनको पाचन शक्ति जिनकी कमजोर होती है, जिनको भूख नहीं लगती है, जठर जो है जठरांगनी कमजोर हो जाती है, ये जिनका अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, उनके लिए यह साधना करने से अपने आप सारे के सारे भूख प्यास सब खुल जाती है। भूख और प्यास में अपने आप अग्नि तत्व का साधक, अग्नि तत्व सिद्ध करने वाला एक घड़े के बराबर पानी पी सकता है, इतनी चिंता हो जाती है। और धूप और अग्नि में कभी भय नहीं लगता, उसको बैठा आग के अंगारे पकड़ लेता अपने हाथ से, कुछ नहीं होता है। जिसको अग्नि तत्व उसे ना आग लगती है, आग में से निकल जाते हैं अग्नि तत्व की साधना वाले। जो आपको सर्कस में दिखाया जाता है ना, आग में से निकल गए, वो हालांकि दूसरा काम करते हैं, वो अपनी सांस को रोक लेते हैं और आग में से निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वह अग्नि तत्व की साधना कुछ किए रहते हैं, तब भी आपका कुछ भी नहीं होता। धूप और अग्नि का भय हमेशा कुछ समाप्त हो जाता है और भूख और प्यास में वृद्धि हो जाती है, जिससे आपकी भूख बढ़ने लग जाती। जिनकी भूख नहीं हो, खुली हो, वो अग्नि तत्व की साधना करें। दवा खाने की जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट स्वयं अपने आप में मेडिसिन है। इससे बड़ी ब्रह्मांड में कोई मेडिसिन नहीं बनी। जो प्रकृति प्रदत्त मेडिसिन है, इससे अच्छी कुछ भी नहीं है। और इसकी साधना करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा हो जाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का ये सबसे अच्छा कैप्सूल है। मिलता है, इसकी क्या वैल्यू है? मैं कह दूँ कि इससे इम्यूनिटी बढ़ने से 5000 का एक कैप्सूल है, लेकिन खिलाया तो जा नहीं सकता। सिर्फ सुबह उठ करके आप रम बीजाक्षर ट्रायंगल शेप का जब रम बीजाक्षर आपके शरीर में आज साधना कीजिए, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप वायु तत्व की साधना कैसे करेंगे? वायु तत्व की साधना में आपको कुछ नहीं करना है, किसी आसन से बैठ जाना है और आसन में बैठ करके बस आपको उत्तर दिशा में, वायु तत्व का दिशा कौन सी है? नॉर्थ। तो उसमें नॉर्थ फेस करके बैठना है। नॉर्थ फेस करके बैठने से पद्मासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, या आप अपने चेयर पर भी बैठ करके कर सकते हैं। और आपको विजुअलाइज करना है कि यम बीजाक्षर, ये गोलाकार दिख रहा है, गोलाकार नहीं, इलेक्ट्रिकल से अंडाकार या ध्वजाकार। इसको सबसे बढ़िया माना झंडा, क्योंकि वायु तत्व कंट्रोल करता है ध्वज। तो ध्वज में यम बीजाक्षर लिखा हुआ है और वह आपके सामने दिख रहा है। आप माला में फिरोगे तो फिर वायु तत्व की साधना हो जाती है। वायु तत्व के साधक तेज धावा के, तेज चलने की शक्ति, जिनको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है, वो फटाफट कार्य को कर देते हैं, मिनट और सेकंड नहीं लगते हैं। उनका शरीर की सारी वायु का संतुलित हो जाता है, कोई भी तकलीफ कदापि नहीं होती है। तो यह वायु तत्व की साधना के फल है। अब हम आकाश तत्व की साधना देखते हैं। आकाश तत्व की साधना कैसे की जाती है? आकाश तत्व की साधना में हम बीज वर्ण है और इसमें जो रंग है वो काला होता है या रंगहीन। ठीक है, हम बीजाक्षर काले रंग का
या फिर कोई भी कलरलेस या शेपलेस, सिर्फ हम का 3 माह तक जप करेंगे। फिर 3 माह के बाद आप विशुद्धि चक्र पर इसका जाप करेंगे तो आपको यह आकाश तत्व सिद्ध हो जाएगा। आकाश से सिद्ध होने पर इसके क्या फल प्राप्त होंगे? भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप तीनों काल का बता पाएंगे। कुछ लोग बता देते कि यहाँ कुछ काम आपने किया था, वर्तमान का बता देते, भविष्य बता देते हैं, तो वह आकाश तत्व सिद्ध कर लेते हैं। आकाश तत्व की सिद्धि करके आप ये सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। दिए हुए इन तत्वों का आपने साधना की, लेकिन इन तत्वों का संतुलन होने पर ये सब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपके शरीर में ये तत्वों का संतुलन बिल्कुल भी नहीं है, तब क्या होगा? जैसे आपका पृथ्वी तत्व जो मूलाधार चक्र पे है और उसका संतुलन मतलब पृथ्वी तत्व आपका शरीर में संतुलित नहीं है, तो आपके तत्व के असंतुलन के से स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे? तत्व के असंतुलन, तो इनके तत्व के असंतुलित होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आकाश तत्व के डायरेक्शन कहीं भी किसी भी दिशा में कर सकते हो। वैसे उत्तर और पूर्व सर्वश्रेष्ठ बताया है, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है। अब तत्वों के तत्व के असंतुलन के कारण अब पृथ्वी तत्व, यदि पृथ्वी तत्व आपका असंतुलित हो जाता है, पृथ्वी तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मूलाधार चक्र पे होता है पृथ्वी तत्व, तो यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी एंड ब्लैडर डिसऑर्डर हो जाते हैं, रेक्टम यानी गुदा मलद्वार की भी प्रॉब्लम हो जाती है, एनल कैनाल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से ये इसका स्थान पृथ्वी तत्व का कहाँ पर है? मूलाधार चक्र है। मूलाधार जिसपे आप बैठे हुए हैं, स्पाइनल कार्ड के बॉटम में जब आप बैठते हैं तो उसी पे बैठते हैं, तो वह मतलब एक तरह से समझ लीजिए गुदा द्वार, ठीक है ना। तो वहां से संबंधित सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं यदि ये असंतुलित हो जाते हैं, पृथ्वी तत्व असंतुलित हो जाता है, स्किन डिसीज भी हो जाती है, बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं पृथ्वी तत्व का संतुलन बिगड़ के। कई लोग अभी भी चिकित्सा से तत्वों की करते हैं, तत्वों के आधार पर सारा उनको कलर ही दे देते, आपको कपड़े पहना देते, पीले रंग के कपड़े पहनो। आपने नहीं समझा, पहले सारी गोली है, सारी दवाई है, कोटेड की जाती थी रंग, रेड कलर की, पीले कलर की, नीले कलर की, आज भी की जाती है। वह और दबा में रहता है, वो तत्व ही तो है। अरे उस तत्व को खिला दिया जाता है आपको और आप ठीक हो जाते हैं। आपको ये रहस्य समझ में ही नहीं आता कि आपको चल क्या रहा है। समझ आया? कभी ध्यान गया आपका? कभी कभी ऑरेंज कलर रहती है, ब्लू कलर की भी रहती है, रेड कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की, यही तो है चारों तत्व। और कहाँ के कौन से तत्व है? कोई और कहीं थोड़ी अगर ये दवा लेने से वो तत्व की जो पूर्ति हो जाती है तो वो रोग ठीक हो जाता है। तो इनकी डिसीज फिक्स है कि इस डिसीज के लिए ये कलर चयनित करते हैं लोग। चलिए अब पृथ्वी तत्व के बाद अब चलते हैं पृथ्वी तत्व के जल तत्व। जल तत्व आपको मालूम है कि स्वादिष्टान चक्र पर रहता, नाभि से 4 अंगुल नीचे या मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर, ठीक है ना। अब पोस्टेट ग्लैंड, जिनको पोस्टेट, यदि इसका संतुलन बिगड़ जाता है जल तत्व का, वाटर एलिमेंट का, शरीर में वाटर एलिमेंट का संतुलन होने पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है? तो पोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी मतलब महिलाओं में ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, प्रॉब्लम इन ओवरी, महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है,
तो ये सारे के सारे वाटर एलिमेंट के कारण हो जाती है कि यदि जल तत्व का संतुलन नहीं होता है। इवन दैट यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी वाटर एलिमेंट का संतुलन बिगड़ जाने से प्रॉब्लम होती है। तो हम कुछ भी नहीं करते, इन सब के समय आप वाटर एलिमेंट की साधना कीजिए। यदि आप वाटर एलिमेंट तत्व का संतुलन करना है, उसकी आप माला 15 मिनट लेना शुरू कर देंगे, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, इनफर्टिलिटी, कई लोग इतनी दवा खाते रहते, 5-5 साल महिलाएं अपनी समस्या के लिए इलाज कराती रहती, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वाटर एलिमेंट का संतुलन करने से ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। अब फायर एलिमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो सभी जानते हैं कि शरीर में अग्नि है, तब तक सब कुछ है, अग्नि समाप्त हुई तो सब समाप्त। अब ये मणिपुर चक्र पर अब फायर एलिमेंट होता है, मणिपुर पर ही होता है। यदि अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ गया तो पहली बात तो ठाई हो जाता है, अग्नि समाप्त इंसान। लेकिन यदि अग्नि कमजोर हो जाती है तो सबसे ज्यादा, मैंने अभी क्या बताया था, अभी आपने पढ़ा था कि भूख समाप्त हो जाती है। यदि अग्नि कम बची, अग्नि समाप्त हो गई तो भूख ही नहीं लगती। जठर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाता है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो गया हो, पाचन शक्ति समाप्त हो गई है, जठर कमजोर पड़ गई है, तो आप कुछ मत करो, प्रतिदिन रम बीजाक्षर की साधना, सिर्फ रम बीजाक्षर की साधना करने से अपने आप जठराग्नि पावरफुल हो जाएगी। इससे क्या, इसके असंतुलित होने से कौन से दिक्कतें, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है। यदि पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाए तो साधना प्रारंभ कर दीजिए। लीवर खराब हो जाता है, पाचन शक्ति, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की गड़बड़ी होती ना, छोटी आंत में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना छोटी आंत में, तो वह अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप अग्नि तत्व की साधना कीजिए। गाल ब्लैडर, ठीक है ना, त्रास है गाल ब्लैडर में, कभी किडनी आ जाती है, कुछ आ जाता है, स्टोन आ जाता है, सॉरी गाल ब्लैडर में कभी स्टोन आ जाता है, तो वह अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने बता दिया। अब इसके कारण क्या होता है, जिन लोगों का फायर एलिमेंट का संतुलन बिगड़ जाता है, फायर एलिमेंट की कमी हो जाती है या असंतुलित हो जाता है, उन सबके लिए डायबिटीज हो जाती है। उन सबके लिए क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम उनके लिए का हो जाती है। ये फायर एलिमेंट के कारण समझ आ रही है। ये विषय थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इजी है। हाँ चलिए अब हम आगे चलते हैं, चूंकि आज सबसे रोचक विषय आने वाला है स्वर मनोवांछित। अब आज तो सारे लोग आए होंगे, एक भी एब्सेंट नहीं रहा होगा। कोहिनूर जी कितने लोग आए? तो आंसर अगर गलत लिखा है लिखने की जरूरत ही नहीं, तो वैसे ही लिख देगा तो आना ही है। 150 ओके, जितने पूरे आए। अब फायर एलिमेंट के बाद एयर एलिमेंट, वायु तत्व। वायु तो पूरे शरीर में होती है। वायु मैंने बताया था आपको, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, ये 4 प्रकार की वायु होती है। ये टाइम की नहीं दिख रही क्या? तो ये उदान वायु, एक और छूट गई थी, उदान वायु। ये वायु 4 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, और भी होती है। बहिरंग, अंतरंग में 4 होती, बहिरंग में 4 होती हैं। तो ये वायु का यदि संतुलन बिगड़ जाता है, अपान वायु का बिगड़ने से हृदय रोग हो जाता है। वायु का संतुलन के बाद मैं ही बताया था कि हृदय रोग होता है। तो सबसे ज्यादा यदि कोई रोग सबसे कारण हो, जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, वायु की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनको हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम हो जाती है। चेस्ट प्रॉब्लम, हृदय संबंधी रोग यदि किसी कारण होते हैं ड्यू टू एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होने के कारण चेस्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे पहले गैस बनती है, फिर कुछ समय बाद बीपी बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने के बाद
फिर आपके हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके असंतुलित एयर एलिमेंट के होने से, या ये इसका स्थान कहाँ, अनाहत चक्र में है, तो इनके से अस्थमा भी हो जाता है धीरे धीरे, और लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी पेन, पूरे शरीर में बॉडी पेन होता है, और लास्ट स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड, मेरुदंड में स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क जो होती है वो ड्यू टू एयर एलिमेंट के कारण वायु भर जाती है। आप जरा सा सामान उठाते हैं, वायु वहां रहती है, तो आपकी स्लिप मेरुदंड जो स्पाइनल कार्ड L4 L5 में गैप आ जाता है, उसके लिए आप बोलते हैं कि मेरी स्लिप डिस्क हो गई, मेरे पे चलते। तो ये सब एयर एलिमेंट के कारण होता है। यदि ऐसा हो जाए तो आप बस यम बीजाक्षर का ध्यान करिए। यम बीजाक्षर का ध्यान करने के बाद आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। अब हम चलते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व का स्थान कहाँ पर है? विशुद्धि चक्र में, गले में, लंग्स में भी ये अफेक्टेड करता है। ENT, ईयर, नोज एंड आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। आई भी है इसमें, आंखों, नाक, कान, गला, आंख, कान, नाक, गला में प्रॉब्लम हो जाती है इसके आकाश तत्व के संतुलन होने से। वोकल कार्ड, गले में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनके संतुलन के लिए हम बीजाक्षर को रख करके ही साधना करेंगे तो अपने आप आकाश तत्व का संतुलन होते ही ये रोग समाप्त हो जाएंगे। अब आपका एलिमेंट विथ डिसीज को रिलेशन था, इन सब की साधना करने से, संतुलन असंतुलित होने से आपको ये परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम इसमें और आगे चलते हैं और जानेंगे अब कि किस दिन आपको, क्योंकि आज सबसे हीरो आइटम सीखना है मनोवांछित, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए जो टूल है उनका ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किस दिन आप ऐसा मनोवांछित करो कि आपको लाभप्रद हो जाए। तो जिस दिन का जो तत्व है, जैसे मैंने दिन के स्वर बताए थे ना, इस दिन कौन कौन से स्वर आते हैं, स्वर के दिन कौन से हैं? जैसे चंद्र स्वर के दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये क्या है? चंद्र स्वर के दिन। और सूर्य स्वर के दिन क्या है? रविवार, मंगलवार और शनिवार, संडे एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये है सूर्य स्वर के दिन। इसी तरह से तत्वों के भी दिन होते हैं। यदि तत्व नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक तरीके से जिस दिन आना चाहिए उस दिन आ जाता है, जैसे सोमवार को कोहिनूर तत्वों के दिन, यदि जिस दिन आना चाहिए उस दिन आ जाता है तो निश्चित रूप से उस दिन किया गया मनोवांछित आपके लिए फलदायी होता है। जिस दिन जो तत्व, जैसे कि आपका तत्व पृथ्वी तत्व आ गया और दिन आपका कौन सा दिन था, और आपने उसी दिन अपना ऐसा काम कर लिया पृथ्वी तत्व, जैसे संडे के दिन पृथ्वी तत्व आ गया। ये नैसर्गिक रूप से इन दिन सबसे सुबह जब आप सो के उठेंगे तो संडे के दिन सबसे पहले यदि कोई तत्व आएगा तो वो पृथ्वी तत्व आएगा। संडे के दिन पृथ्वी तत्व ही आएगा। और यदि उस दिन पृथ्वी तत्व आ गया, मनीष भाई, जो इच्छा करोगे जिस चीज का मनोवांछित, वो आपका पूरा हो जाएगा। ये टूल शायद मैं पहली बार बता रहा हूं आपके लिए। इसके पहले का भी मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको बताया कि कौन कौन सी डिसीज किस उसके कारण होती है। अब यदि मंडे को स्वाभाविक रूप से आपका जल तत्व का आगमन होता है, मंडे को सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे तो जो भी स्वर रहेगा, चाहे चंद्र स्वर रहे, चाहे वह सूर्य स्वर रहे, दोनों में ही आपका वाटर एलिमेंट जल तत्व आएगा। तो आप उस दिन समझ लेना कि आज का मेरा दिन शुभ है। स्वर तो आएगा तब तो तत्व आएगा। ट्यूसडे को
ट्यूसडे को स्वाभाविक तौर पे अग्नि तत्व का आगमन होता है प्रारंभ होते ही, और वेडनेसडे को भी आपको बुधवार को अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व का तो देखने को नहीं मिला। आगमन होता है। थर्सडे को आपका वायु तत्व का आगमन होता है। फ्राइडे को पुनः अग्नि तत्व आता है और सैटरडे को आकाश तत्व आता है। ये क्या है? ये दिन के तत्व है। किस दिन कौन सा तत्व स्वाभाविक रूप से आता है? प्रथम जब आप सो के उठते हैं तब। ठीक है, क्लियर? क्या मुझे समय के लिए कुछ रख देना होगा? अच्छा, ये आपने समझ लिया। आज हमारी क्लास एकदम हम टाइम पे लेंगे, आप घबराइए मत, क्योंकि रोज 10:15 10:30 बज जाते थे, 2.25 घंटे हो जाते थे। आज मैं टाइम पे प्रॉपर 9:30 पे ही छोड़ दूंगा। लोगों का कहना था कि कुछ लोग जाने लग जाते हैं, उनको सुबह चूंकि 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि आज आपको इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र प्राप्त होने जा रहा लास्ट में, तो आप उस लड्डू को तो खा के ही जाएंगे। उस लड्डू को अब ये तत्व के दिन, अब तत्व के नक्षत्र होते हैं। जब यदि किसी व्यक्ति को कोई तत्व आया और नक्षत्र भी काम करना है कोई पर्टिकुलर, तो उस नक्षत्र में कर दिया जाए, और वो जैसे पृथ्वी तत्व का कार्य है तो पृथ्वी तत्व के भी नक्षत्र होते हैं। जल तत्व का जो कार्य है जल तत्व के नक्षत्र होते हैं। यदि पृथ्वी और जल तत्व का कार्य उन्हीं नक्षत्रों में कर दिया जाएगा तो कार्य 100% बन जाएगा, क्योंकि ये भी आपके सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो पृथ्वी तत्व के नक्षत्र कौन से हैं? पृथ्वी तत्व के धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण और अभिजीत और उत्तराषाढ़ा, ये 7 नक्षत्र हैं। पीपीटी है, लिखने की जरूरत ही नहीं। धनिष्ठा, हाजी, वीडियो आप देख करके और समझने की कोशिश करो। अर्थ एलिमेंट जब पृथ्वी तत्व के जो काम है, जैसे पृथ्वी तत्व के काम कौन से हैं आपके? शिला, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, गद्दी पे बैठाना, राज तिलक करना, व्यापार करना, ये सब पृथ्वी तत्व के हैं, अर्थ एलिमेंट के। तो अर्थ एलिमेंट में कि ये नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र क्या कहलाते हैं? नक्षत्र आपके लगभग 24 घंटे एक नक्षत्र आता है, 24 से 25-26 घंटे भी कोई कोई नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत होता है। तो आपके प्रतिदिन एक एक नक्षत्र आता है। तो इन नक्षत्रों में से 27 नक्षत्रों में से 28 नक्षत्रों में से ये 7 नक्षत्र पृथ्वी तत्व के हैं। यदि पृथ्वी तत्व का कोई कार्य करना हो और इन नक्षत्रों के साथ कर लिया जाए, जैसे कभी मनोवांछित करना है, और आप तो पृथ्वी तत्व में ही करोगे मनोवांछित, चंद्र स्वर में करोगे, दिन देख लिया, नक्षत्र देख लिया और उस दिन तत्व का उदय देख लिया, क्लिक कर दो फटाफट, मनोवांछित 100% आपका फलदायी होगा। ठीक है ना? चलिए, अब पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व के नक्षत्र बता रहा हूं। पूर्वाषाढ़ा, अश्लेषा और मूल नक्षत्र आद्रा, रेवती, उत्तराभाद्र और शतभिषा, ये 7 नक्षत्र जल तत्व के हैं। पूर्वाषाढ़ा, अश्लेषा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तराभाद्र और शतभिषा, ये 7 नक्षत्र जल तत्व का कोई काम। जल तत्व का क्या काम रहता? बहुत तेज गति से मुनाफा, प्रॉफिट करना, बहुत जल्दी से काम बना देना। जैसे मनोवांछित में जल तत्व में तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। और ये नक्षत्र हुए और जल तत्व का दिन मतलब आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के भी यही 7 नक्षत्र हैं। आप सोचेंगे कुछ नक्षत्र एक दूसरों के कॉमन है, बहुत सारे नक्षत्र, जैसे आप देख रहे हैं भरणी, कृत्तिका, पुष्य और मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति और पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र आपके अग्नि तत्व के नक्षत्र हैं। अब मैं नेक्स्ट वायु तत्व के, ये तो आपको याद करने की जरूरत, इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि याद करो, जब भी जो देखना देख लो, आपके नोट्स आपके पास होंगे। विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वशी, अश्विनी और मृगशिरा,
ये नक्षत्र वायु तत्व के। थोड़ा बोरियत लग रहा है एक सब्जेक्ट, क्योंकि याद करने का है मजा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मजा छिपा हुआ है, बहुत बड़ा। जब बड़ा काम करना हो जीवन में, एक आधी क्लिक कर देना, हो जाएगा। अब हम आकाश तत्व के नक्षत्र, इसमें से किसी भी नक्षत्र की स्थिति नहीं है आकाश तत्व में। चलिए अब हम जानेंगे आज कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ना है आपके लिए। मैं आज बताना चाह रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ी सी कुछ भविष्यवाणियां बताना चाहता हूं। एक भविष्यवाणी ऐसी कि जब किसी के कोई घर के आपके दरवाजे पे आए तो कैसे समझोगे। यदि आप इससे कोई मिलने आया है, आप स्वर देवज्ञ बन चुके हैं, तो वो कौन सा प्रश्न लेके आया है, कौन सा प्रश्न लेके आया है। अथवा जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न पूछने आता है, आप पर्ची में लिख के रख देना कि वो ये प्रश्न पूछने आया, लेकर के आया, ये क्वेश्चन लेके आपसे मिलने के लिए आया है, मुलाकात का कारण आप बता देंगे। तो वो एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा आपको विषय है कि किस संतान, श्रेष्ठ संतान स्वर के माध्यम से कैसे जन्म दी जाए। ये विषय आप चाहेंगे तो आप मुझे लिख करके बोर्ड करिएगा। श्रेष्ठ संतान का जन्म, शायद आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी गलती के कारण संतान गलत पैदा हो जाती है और जीवन भर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, बीमार पैदा हो जाती है या रोग हो जाते हैं, या आपके अनुकूल नहीं चलती है, आपके गुस्सैल हो जाती है। ये आज रहस्य खुलेगा कि किस तत्व के उदय में कैसी संतान जन्म लेती है, किस तत्व के उदय में कैसी संतान जन्म लेती है, या किस तत्व में जन्म लिया हुआ जातक किस स्वभाव का होता है। ये विषय आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं दूसरा मनोवांछित ही कराऊं? पहले आप बताएं, क्योंकि मनोवांछित ऐसा लड्डू है कि उसको खाने के बाद फिर कोई दूसरी चीजों का स्वाद आएगा ही नहीं। पहले मनोवांछित लड्डू पहले चाहिए आपको। चलिए, मनोवांछित ही आप पहले चाहते हैं। मैं पहले मनोवांछित पढ़ा देता हूं। कल ध्यान रखना, पुनः नाड़ी शोधन है, कल पुनः नाड़ी शोधन। ठीक, तत्व को परिवर्तन करने की मेथड बता दूं। चलिए, मैं इसके पहले तत्व को परिवर्तित करने की मेथड मैं आपको बता रहा हूं। एक बार यदि आपका कोई भी तत्व चल रहा है, जैसे आपका जल तत्व चल रहा है और आपको पृथ्वी तत्व लाना है, तो कैसे लाओगे? आप सिर्फ पृथ्वी तत्व का बीज अक्षर जो है वह आप स्मरण करोगे कि हमारे चारों तरफ लम बीजाक्षर लिखा हुआ, लम बीजाक्षर का आकार शेप भी वही बना हुआ, चारों तरफ हमारे शरीर के चारों तरफ घूम रहा है पूरी तरह से, और आप मात्र 5-7 मिनट तक लम बीजाक्षर की माला फेरोगे। 2 या 1-1.5 मिनट में एक होती है, लम 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 लम। आपका तत्व अभी बताइए। अच्छा, चेंज करा के मैं देखता हूँ पीपीटी। आप लोग को प्रैक्टिस करके बताइए अभी आपका कौन सा तत्व चल रहा है। चेक करिए आपका कौन सा तत्व चल रहा है। सभी लोग चेक करें। हाँ सौरभ जी, आपका कौन सा तत्व चल रहा? वायु चल रहा है, वायु चल रहा। हाँ आपका ही नहीं चल रहा, वायु चल रहा, चल ही नहीं रहा, पृथ्वी चल रहा है। जब मैंने झूठ बोल दिया।
अरे भैया वहां पीछे कोई बताएगा, तुम्हारा तत्व तुम बताओ। सबका वायु चल रहा, मतलब मन नहीं लग रहा आप लोगों का पढ़ाई में। मैं समझ रहा था विषय टफ आ गया, सबके ऊपर से निकल गए नक्षत्र, क्योंकि आपको तो जादू वाली चीजों में मजा आता है जिसमें जादू हो। अब एक काम करते हैं, हम पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं, ठीक है? पृथ्वी तत्व की साधना करेंगे तो पृथ्वी तत्व आ जाना चाहिए, और पृथ्वी तत्व आ गया, कुछ लोगों का तो आएगा जिनकी नाड़ी शोधन है, जिनके अच्छे वो है, ठीक है ना? मैं एक बार, रेखा जी आपका कौन सा चल रहा, उंगली से बताएंगे तो समझ जाऊंगा मैं। चलिए, वायु तत्व, हाँ वायु तत्व चल रहा है। अब हमें पृथ्वी तत्व लाना है। आप पृथ्वी तत्व की मुद्रा बना लीजिए। पृथ्वी तत्व की मुद्राएं बता दूं मैं पहले, मालूम है मुद्राएं, बाद में बताऊंगा। एक मिनट, एक बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बिना मुद्रा के कोई भी तत्व का आगमन नहीं होगा, तो मुद्राएं बताना बहुत जरूरी है। चलिए कोहिनूर जी एक बार मुद्राओं की पीपीटी लगा दीजिए, जिससे कि सभी लोग मुद्राएं जान सकें, क्योंकि उसमें मुद्रा लगा करके बैठने से और उस बीज मंत्र का उच्चारण करने से अपने आप वह तत्व आ जाता है। जल तत्व, ये 5 उंगलियां कल मैंने बताई थी, एक एक तत्व की है। पहली उंगली जो है जल तत्व की है, दूसरी उंगली जो है कनिष्ठा जो है जल तत्व की है, अनामिका जो है पृथ्वी तत्व की है, आकाश तत्व की मध्यमा है, तर्जनी जो क्या है आपकी वायु तत्व की है, अंगुष्ठ आपका अग्नि तत्व का है। तो जल तत्व की मुद्रा ये है, ये आपकी जल तत्व की उंगली प्रथम कनिष्ठा और अंगुष्ठ को इस तरह से करना है, ये जल तत्व जल मुद्रा है, ठीक है? अब पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व की उंगली को अंगुष्ठ से स्पर्श कराना, ये पृथ्वी मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठोगे तो अपने आप पृथ्वी तत्व आएगा। नेक्स्ट, अब वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आप तर्जनी के लिए अंगुष्ठ से, जब किसी को गैस बनती है ना, वायु अत्यधिक भर जाती है, तो वायु मुद्रा बना लेना, आपकी गैस पूरी निकल जाएगी। ये वायु मुद्रा है। जब वायु तत्व को लाना हो तो आप वायु मुद्रा बना लेना। अब नेक्स्ट, इसके साथ अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा जो है, अग्नि मुद्रा तो आपको मालूम है कि अंगूठा ही होता है, लेकिन वह अनामिका के साथ इस तरह से दबा करके रखने से ये अग्नि मुद्रा बन जाती है, ठीक है? अब इसके बाद अब आपकी हुई आकाश मुद्रा। आकाश मध्यमा उंगली को जब हम स्पर्श करा लेते हैं अंगुष्ठ के साथ, तो वह आकाश मुद्रा हो जाती है। तो इस तरह से हमारी मुद्राएं हो गई, पूरी 5 मुद्राएं, ठीक है ना? अब तो बनेंगी, याद रहेंगी ना सारी मुद्राएं? पक्का कि एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं? जल, पृथ्वी, आकाश, मध्यमा आकाश है, और फिर ये कौन सी है आपकी, देखिए ये मुद्रा अग्नि, और आकाश को ऐसी हो गई आकाश मुद्रा। आकाश को आपको बुलाना ही नहीं है, आकाश मुद्रा मध्यमा, ठीक है? अब मैं एक एक मुद्रा बताते चला जा रहा हूं, आप ध्यान से। सबसे पहले हम पृथ्वी मुद्रा बनाकर पृथ्वी तत्व को लाए। पृथ्वी मुद्रा कौन सी होगी? पृथ्वी तत्व की उंगली, ठीक है? पृथ्वी तत्व की उंगली, पृथ्वी तत्व की उंगली दोनों हाथों को लगाकर बैठ जाइए। हम पृथ्वी तत्व को लाते हैं, ठीक है? पृथ्वी तत्व का परिवर्तन, कोई भी तत्व चल रहा हो लेकिन पृथ्वी तत्व आएगा। पृथ्वी तत्व की सेकंड उंगली होती ना अनामिका। अनामिका को अंगुष्ठ से तेज मत स्पर्श कराना, थोड़ा सा, हाँ जी। अब लम 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 लम, इसमें फेस किस तरफ करेंगे? इसमें फेस करेंगे ईस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। लम 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 लम। यह विजुलाइज करेंगे कि चारों तरफ हमारे, आप सबको मोनिका जी करना है वहाँ, अच्छा ईस्ट में फेस कर लिया मोनिका जी ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको
मनीष जी आप भी बैठ जाइए, करिए, क्या कर रहे हैं आप? हाथ ये विजुलाइज करेंगे चारों तरफ हमारे गोल्डन येलो कलर के क्यूब बन करके इस पूरे चारों तरफ फैल गए हैं, लम बीजाक्षर लिखा हुआ है और आपके एक एक अंदर नासिका छिद्र से अंदर जा रहे हैं। लम आपके नासिका छिद्र से इनहेल होते चले जा रहे हैं। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम। मैंने तो मेरा पृथ्वी तत्व आ गया, आप करते रहिए, आपको स्वयं अपने आप एहसास हो जाया करेगा पूरा परफेक्ट पृथ्वी तत्व आ गया। आपका किसी का आया पृथ्वी तत्व, चेक करिए। अच्छा, मनीष भाई का आ गया, मोनिका जी का भी आ गया, दिनेश जी का आ गया, अखिल जी, स्वाति जी, और किसका आ गया? अच्छा सौरभ जी, क्या बात है कि पहले ही से था तुम्हारा तो। चलिए, निर्मल जी आपका भी आ गया, विजय जी आपका आ गया, पृथ्वी तक आ गया, क्या बात है। इतनी मुझे तो करना पड़ी कम से कम 6 वर्ष साधना, और आपका वैसे ही, अच्छा पहले ही से था, पहले ही से था पृथ्वी तक, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, रेखा जी आपका आ गया, अरे वाह, आप लोग वाकई में बहुत भाग्यशाली हो। जितेंद्र जी, मेहता जी आपका आ गया, पृथ्वी तत्व आ गया, अरे वाह। क्या टीना जी आपका भी आ गया, पल्लवी जी, संजय जी आपका आ गया, हाँ ये सब, गुंजन जी आपका आ गया, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट आ गया, फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हैं। अभी स्वर विज्ञान फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया ना, इस बार की फर्स्ट क्लास, गजब। हम सब आपकी विराजमान आत्मा को प्रणाम करता हूँ कि इतने जल्दी तत्वों की सिद्धि हो जाना, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। या तो आया नहीं, या था, या है, तो आप बहुत भाग्यशाली लोग हो, बहुत ही जबरदस्त आपके पास पावर है सबके पास। हाँ नेहा जी आपका भी आ गया, मीनू बिनानी जी आपका आ गया, था नहीं पहले और अब आ गया, गजब गजब है। आज खाया क्या था आप लोगों ने? आज मीठा खा लिया मुझे लगता है, आज बढ़िया बैठ के। भूख तो आज अच्छी लगी होगी ना, बढ़िया। हाँ अनिल जी, सभी लोगों का आ गया, संजीव जी सभी लोगों का आ गया लगभग, मैं मान लेता हूं कि सभी का आ गया, क्योंकि जितने लोगों से पूछ रहा हूं एक भी नहीं कह रहा। ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप, हाँ कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया इतने जल्दी आता भी नहीं है कि कम से कम 5-7 मिनट लगते। मैंने 1.5 या 2 मिनट तक ही आपका साधना कराई थी। अब मैं आपके लिए दिखाता हूं कि किस तरह से दूसरा जल तत्व के लिए क्या करना पड़ेगा। जल मुद्रा बनाना पड़ेगी। जल मुद्रा क्या होती है? ये मुद्रा, जल मुद्रा, जल मुद्रा बना करके और आपको बम बीजाक्षर का ध्यान करना है, आपका जल तत्व आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए अग्नि तत्व चाहिए है, तो क्या करोगे? अग्नि मुद्रा बनाओगे। जल तत्व के बाद यदि आपको अग्नि तत्व में रम बीजाक्षर, क्या करेंगे अग्नि मुद्रा में कि आप अग्नि मुद्रा, ये जो अंगुष्ठ से अनामिका को प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये अग्नि मुद्रा, और रम रम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो अपने आप, जिनको भूख नहीं लगती है वो ये मुद्रा बनाने से उनका अपने आप जठर
एक्टिवेट हो जाता है जठरांगनी और भूख लगना शुरू हो जाती है अग्नि मुद्रा बनाने से। तो अग्नि तत्व लाने के लिए आप बस ट्रायंगल शेप ब्रह्म बीजाक्षर का ध्यान करेंगे, ब्रह्म बीजाक्षर की माला फेरेंगे और अपने आप आपका अग्नि तत्व का आगमन हो जाएगा। अब इसके बाद हम वायु तत्व, वायु मुद्रा सभी जानते हैं कि वायु तत्व, वायु मुद्रा क्या है। वायु मुद्रा में ये इस तरीके से, ठीक है, ये वायु जब आपको गैस बन जाती है तो यही मुद्रा तो आप बनाते हैं ना मनीष जी, यही मुद्रा बनाते हैं। तो ये वायु मुद्रा बनाने पर वायु मुद्रा में बैठ जाइए, यम बीजाक्षर की लगातार आवृत्ति करेंगे तो अपने आप वायु तत्व आ जाएगा। ये मैं यदि कराऊंगा तो 1 घंटे, तो ऑफलाइन में हम कराते हैं सारी प्रैक्टिस अभी। अब आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आने वाला है, मनोवांछित क्रिया। जो आप मन में सोचो वो हो जाए स्वर विज्ञान के माध्यम से। वह क्या है? वह और कुछ नहीं बल्कि वह है कि यदि आपने चंद स्वर में मन में जो सोचा वो आपकी इच्छा को पूरी करा देता है स्वर मनोवांछित। इसकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, किस स्वर में, किस तत्व में, किस तरीके से कैसे करना चाहिए। स्वर मनोवांछित के नियम, तिथि के स्वर के उदय में ही करें तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। जिस दिन जो तिथि आना हो उस दिन किया गया मनोवांछित 100% रिजल्ट देता है। लेकिन यदि तिथि के स्वर के उदय में ना हो आए तो भी रिजल्ट मिल जाते हैं, तब भी मनीष जी रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें 100% कम समय में आपको मनोवांछित फल दे देगा। पहले मैं बता दूं आप सभी को मनोवांछित है क्या। मन के द्वारा, मन की तरंगों के द्वारा, मन की भावनाओं के द्वारा चंद्रमा से आप कनेक्टिविटी स्थापित कर देते हैं चंद्र स्वर में। और ब्रह्मांड में जहां पर भी आप जो कुछ भी अपने अंदर से छोड़ते हैं वहां पर वो एनर्जी जाकर के और उस पर्टिकुलर स्थान या पर्सन के लिए चार्ज कर देती है, वह काम बना देती है, रोगों से निजात दिला देती है। वह है आपका स्वर मनोवांछित। आप इसके लिए पहला तिथि के स्वर के उदय में ही करें, यानी जिस तिथि का स्वर हो। जैसे शुक्ल पक्ष के 3 दिन चंद्र स्वर आते हैं, तो यदि वो चंद्र स्वर आया हो तभी आप स्वर मनोवांछित करें। पहला नियम, चंद्र स्वर में मनोवांछित किया हुआ 100% रिजल्ट देता है और 50% सूर स्वर का भी देता है। चंद्र स्वर चूंकि मन का है, इसलिए चंद्र स्वर में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि रविवार को जैसे पृथ्वी तत्व का आगमन हुआ उस दिन करोगे तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अब जल अथवा पृथ्वी तत्व में ही करने से रिजल्ट मिलते हैं। जल और पृथ्वी तत्व हमेशा चंद्र स्वर में ही बलशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, और सूर स्वर में अग्नि और वायु तत्व पावरफुल होते हैं। सगुण में ही करें अंतरंग कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतरंग कुंभक होती है। तो जब भी आप मनोवांछित क्रिया करेंगे तो मनोवांछित क्रिया में आप अंदर ही सांस को होल्ड रखेंगे। यदि आपकी सांस निकल के बाहर चली गई तो मनोवांछित आपको फल नहीं देगा। श्रेष्ठ तिथि, श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ वस्तु के साथ ही करें। श्रेष्ठ तिथि, श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ वस्तु के साथ ही करें। कोहिनूर पीली सरसों। श्रेष्ठ तिथि, श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ वस्तु के साथ ही मनोवांछित करना चाहिए। अब मनोवांछित के लिए अभी शायद कुछ लोगों को मनोवांछित समझ में नहीं आ रहा। क्या मन की इच्छा पूरी कर लेना। आप जो मन में सोचो कि मेरा पैसा कोई
मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल सुना देता हूँ। इसमें शायद अभी नहीं, पिछले बार अटेंड कर रहे थे चेन्नई में, सिद्धार्थ करके सिद्धार्थ बोरा है, उनके पैसे इंदौर में ये हुंडी पे पैसे चलाते थे और 5-6 करोड़ रुपए लेकर के कोई व्यक्ति 18 वर्ष से नहीं दे रहा था। 18 वर्ष से मनीष जी, 18 वर्ष से उन्हें किसी ने बता दिया। तो मैंने कहा मेरा तो अभी वो नहीं है, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरी ट्रेनिंग होने वाली है। तो उनने क्या किया, ऐसे करते करते ट्रेनिंग अटेंड कर ली और ट्रेनिंग में वो स्वर मनोवांछित सीख लिया। फिर वो इंदौर में ही रुक गए, बोले सर मैं प्रतिदिन आपके पास आ जाया करूँगा, मुझे तो इतना अच्छा नहीं है और आप कर दिया करें। ठीक है, अब मैं उस दिन लकीली इंदौर में था और 7 दिन मनोवांछित किया और यू कांट बिलीव, विद इन 1 मंथ में उस व्यक्ति ने उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी, पैसा दे दिया। ये हकीकत किस्सा है। स्वर मनोवांछित से हमारे ग्रुप में लगातार कोरोना के लिए हम लोग मनोवांछित कर रहे हैं और 98% तक अभी तक रिजल्ट मिल रहे हैं, सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तीसरा, मनोवांछित, मैं वैसे मनोवांछित छोटी छोटी चीज के लिए मत कर लेना मनीष जी, 10, 20, 25 करोड़ से नीचे मनोवांछित नहीं। ये नहीं कि मेरे को ये छोटे छोटे काम हो जाए। जैसे कि मैंने मनोवांछित का एक किस्सा पहले दिन ही सुना दिया था कि मैंने फ्लाइट को ऊपर से नीचे उतार लिया था, हालांकि ये ठीक नहीं था। ऐसे मनोवांछित भी नहीं करना चाहिए कि पता चले मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, इसके लिए मनोवांछित कर लिया आपको। तो इतने छोटे में मत बजा लेना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे को, मैं जब काफी पढ़ाता था, आज से 4 साल 5 साल पुरानी बात है कि मेरा बच्चा 12th में पढ़ रहा था, ये मनोवांछित गुड़ी पड़वा के दिन किया गया मनोवांछित 1 अरब% रिजल्ट देता, मतलब वो बनता ही है, बशर्ते आपका स्वर और तत्व सही हो। मनोवांछित करते समय हमारे साथ में चेन्नई से एक इंडस्ट्रियलिस्ट साहब जी जुड़े हुए हैं, आज ही वो भी शायद इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। उनको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी माइंड्स, जो मैग्नीज माइंड्स हैं, उनको भी यदि आप मनोवांछित करोगे कि सेल करना है, तो वो भी आपके काम बन जाएंगे इस मनोवांछित से। जो भी भावनाएं यदि आपकी प्रबल है, उन भावनाओं में शक्ति है। यदि आपका चंद नाड़ी शुद्ध है और चंद नाड़ी पावरफुल है, तो चंद्रमा तक वह जा सकती है, वह कहीं भी जा सकती है, कुछ भी करा सकती है। तो आपके लिए, तो मैं बात कर रहा था कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, आप बच्चे के लिए गुड़ी पड़वा के दिन मनोवांछित कीजिए कि हमारा बेटा टॉप करे 12th में। सभी को उम्मीद रहती है, तो मैंने निश्चित रूप से मनोवांछित किया और मेरे बेटे ने, चूंकि बड़ा इज्जत का सवाल था कि मेरा बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, और वो मनोवांछित करने पे वह 12th का टॉपर बना। अपने ही ग्रुप में कुछ लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे और उनके लिए मनोवांछित मैंने मनोवांछित किया और उस वर्ष में दोनों के यहाँ संतान उत्पत्ति हुई। तो गुड़ी पड़वा के दिन किया गया मनोवांछित 100% रिजल्ट देता है। और जिस दिन, ये मैंने फार्मूले बताए, तत्व का, स्वर का दिन, नक्षत्र, तिथि, सब कुछ यदि आपके लिए सहयोग बना रहा है, तो उस दिन का किया गया मनोवांछित आपको 100% रिजल्ट देता है, बशर्ते आपकी नाड़ी शोधन हो तब हो। मनोवांछित के क्या है और मनोवांछित से लाभ क्या है, मैंने दोनों बता दिए। अब बताऊं क्या मनोवांछित करके? सभी लालायित हैं, सभी चाहते हैं, और कुछ इसमें मनोवांछित कितने प्रकार से किया जा सकता है? मनोवांछित अनेक विधियों से किया जा सकता है। इवन दैट मनोवांछित, सबसे बढ़िया मनोवांछित जो है, जो कि मैं रोज बता रहा हूं, वो भी एक प्रकार का बहुत पावरफुल मनोवांछित है। मुझे चूंकि आज उसी मुद्रा में बैठना पड़ेगा, सब कुछ
मनोवांछित। कोहिनूर जी, आपको आके पूरा दिखाना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप, या फिर आप समझते जाइए। अभी मनोवांछित के प्रकार, कितने प्रकार का मनोवांछित करेंगे आप। पहला मनोवांछित, सबसे पहला मनोवांछित जो सबसे प्रभावी होता है कि आप जब जमीन पर प्रथम कदम रखते हैं, जिस दिशा में, जब पैर, शरीर, बज्जे पंजर, पग, दिशा मनोवांछित। जैसे आपका जो स्वर आया, दिशा मनोवांछित। जैसे स्वर आया आपका चंद स्वर, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुख करके मनोवांछित करें, ये दिशा मनोवांछित है। इसमें कई प्रकार हैं दिशा मनोवांछित में, या जिस व्यक्ति के लिए मनोवांछित कर रहे हैं वो व्यक्ति जिस दिशा में हो उस दिशा की तरफ मुख करके किया गया मनोवांछित दिशा मनोवांछित है। मैं एक एक करके दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं। यहाँ पर शरीर मनोवांछित, यानी कि शरीर के द्वारा किया गया, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। गाल के ऊपर से किया गया मनोवांछित, एक शरीर मनोवांछित, दूसरा पग से लेकर के पूरे बॉडी तक किया गया मनोवांछित, 2, तीसरा मनोवांछित कि आपको अपने जो स्वर चल रहा है वही पार्ट एक्टिव होता है, याद रखना। दूसरे, यदि डेड बॉडी वाला पार्ट जो है जिसमें आपका स्वर का संचार नहीं हो रहा है, यदि उसको आपने जरा सा स्पर्श करा लिया तो आपका मनोवांछित फैल हो जाएगा, ये याद रखना। तो अब बज्ज पंजर जब बनाते हैं उस समय किया गया मनोवांछित भी आपके लिए फलित होता है। पग, जब जमीन में आप पैर रखते हैं, और सांस को खींच के होल्ड कर लेते हैं, वो भी एक मनोवांछित है। नेति क्रिया, बहुत तेज गति से रिजल्ट चाहिए हो तो नेति क्रिया द्वारा मनोवांछित किया जाता है। पंच तत्व मनोवांछित, तत्वों के रंग से 5 उंगलियों में उन रंग को लगा लेते हैं, वह पंच तत्व मनोवांछित है। प्रभु मंदिर में मनोवांछित, और इसके बाद है एक पीली सरसों के द्वारा किया गया मनोवांछित। सरसों को हाथ में ले लेते हैं और मनोवांछित करने से आपका जहां सरसों फेंक देते हैं वहां बहुत तेज गति से आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं करके बता रहा हूं एक एक मनोवांछित, आप देखने का प्रयास कीजिए। मनोवांछित का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जिन लोगों ने अभी तक मुझे शपथ पत्र नहीं दिया है वो अपने इस प्रोग्राम से हट जाएं तो ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं सिखा सकता हूं। बहुत सारे लोगों ने अभी अपने शपथ पत्र नहीं दिए हैं। जो लोग नॉन वेज या अल्कोहल का उपयोग करते होंगे वह मनोवांछित उनके लिए फलदायी नहीं होगा, उनको कभी मनोवांछित के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चलिए अब मैं मनोवांछित करके दिखा रहा हूं, आप देखने का प्रयास कीजिए। चलेगा अभी तो थोड़ी देर बाद। में नहीं जाता है। आप सुखासन या किसी भी आसन में, अर्ध पद्मासन या सुखासन में, जैसे मैं सुखासन में बैठ गया, सुखासन या अर्ध पद्मासन, सुखासन ऐसे भी होती है, और इस सुखासन में बैठ करके ही आप पहला, अब आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट, कि हमारे लिए तो अब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि अब टाइम नहीं है, व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक करना है, या आपकी वस्तु कोई खो गई है, किसी ने पैसा डुबो लिया है, किसी के लिए IAS बनवाना चाहते हैं, किसी का कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? इसमें पैर के नीचे से, यानी कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पूरा बॉडी का यूं किया जाएगा, लेकिन जो शरीर का जो भाग एक्टिव होगा यानी कि चंद्र स्वर में, ठीक है, मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। यह मैं पर्टिकुलर, जैसे मैंने ले लिया
कि अमुक व्यक्ति का ये कार्य बन जाए, कोई भी कार्य है जो उसका बन नहीं रहा। ऐसा नहीं कि आप किसी ने आपके 2-5 हजार रुपए खा लिए हो, नहीं दे रहा हो, तो अब 2-5 हजार के लिए नहीं करना, 2-25-50 लाख रुपए यदि डूब गए हो उसके लिए। जैसे आपके मनीष जी, आपके किसी ने कोई मकान है वो खाली नहीं कर रहा है या नहीं लग रहा है, खाली नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको निकालना है। तो आप मनोवांछित कैसे करेंगे? उस व्यक्ति को पहले नंबर आप विजुलाइज करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे, आज्ञा चक्र से मतलब सारे चक्रों से ला करके और अपने हाथ पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हाथ पर ला करके और नीचे से लेकर के ऊपर तक ला करके उस छोड़ेंगे। मैं करके बता रहा हूं, जैसे मनीष जी का कोई जगह है जिस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है और 12 साल से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन वह व्यक्ति हट ही नहीं रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप नीचे से लेकर के ऊपर तक ये भी आप इसमें 5 बार छोड़ेंगे, 3, 4, 5, क्योंकि पांचों जब छोड़ेंगे तब 5 उंगलियां आप फ्री कर देंगे। दूसरी बार आपको क्या करना है? पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को सांस में खींचना है। जब आप कब तक खींचे रहना है? जब तक आप ब्रह्मांड में ना छोड़ें, इस सृष्टि में ना छोड़ें। हो गया 5 बार। तो ये हमारा हुआ दूसरे प्रकार का मनोवांछित। ठीक है, अब श्रीफल है, नारियल। एक और मैं मनोवांछित बता रहा हूं। यदि आपके लिए नीति मनोवांछित, बहुत जल्दी रिजल्ट, इतने जल्दी रिजल्ट चाहिए, इतने जल्दी रिजल्ट चाहिए कि पूछो मत, तो आप कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में यदि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए है तो नेति क्रिया के द्वारा मनोवांछित किया जाता है। नेति क्रिया यानी कि जो स्वर चल रहा है उस नासिका छिद्र से, वो चंद्र स्वर में ही होगी। नेति क्रिया में नासिका छिद्र से जल डालोगे और वह जल निकलता चला जाएगा और आपको सांस को रोक के रखना ही पड़ता है। सांस आप रोकते हैं, सांस ले लें आप यदि, तो फिर पानी आपके अंदर चला जाएगा। नेति क्रिया में भी सगुण में किया जाता है, सांस को रोके रखा जाता है। आप यदि नेति क्रिया करते समय जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, जिसके लिए मनोवांछित आपका किया जा रहा है, उस मनोवांछित के लिए आप नासिका छिद्र में जब आप नेति क्रिया करोगे, सांस इस नासिका छिद्र से लेफ्ट से डालोगे, राइट से पानी निकलेगा। सांस आप नहीं लेंगे तो आप सांस नहीं लेंगे तो सिर्फ विजुलाइज करेंगे उस वर्क के लिए, उस कार्य के लिए, उस मनोवांछित इच्छा के लिए, तो वह मनोवांछित इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आप दिन भर सारे कार्य मनोवांछित के साथ नहीं बल्कि सांस को रोक करके करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में एक चमत्कार नजर आने लग जाएगा, बिल्कुल चमत्कार। अब नेक्स्ट मैं मनोवांछित तीसरा हो गया। चौथा मनोवांछित, जब कभी सबसे पावरफुल मनोवांछित है, इसको कोई समझ नहीं पाता है। मनोवांछित पग मनोवांछित, जब प्रथम पग आप जमीन पे रखते हैं
वो बहुत पावरफुल मनोवांछित होता है। यह मनोवांछित सुबह प्रातः काल भी किया जा सकता है, अथवा यह मनोवांछित जब आप किसी के यहाँ ऑफिस में मिलने जा रहे हैं तब उस समय भी सांस को खींच करके और उसके चेंबर में प्रवेश करते ही पग को रखोगे, पैर को रखोगे, तब भी आपका वह कार्य बन जाएगा। उसको कहते हैं पग मनोवांछित। वह मैं दिखा रहा हूं, जैसे आपने अभी आप सो रहे हैं पलंग पर, सो करके उठे, बैठ गए, आपने देखा चंद स्वर। आज देखिए कैसी कुदरत की बात है कि मेरा पूरी तरह चंद स्वर ही चल रहा। रोज मैं क्लास पढ़ाता था तो सूर स्वर चलता था। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। जब आपकी नाड़ी शोधन हो जाती है तो आप जो भी इच्छा रखते हो कि मुझे ये स्वर चाहिए, तो वह स्वर आपका मेंटेन रहता है, वो बना रहता है। आज मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरा चंद स्वर चल रहा है। चंद स्वर की आवाज और सूर स्वर की आवाज दोनों में काफी अंतर होता है। अपने आप आइडेंटिटी, कई लोग पूछ रहे थे सामने वाले का मैं स्वर कैसे जानूंगा? बिल्कुल जाना जा सकता है। जैसे आज मेरे अभी स्वर को समझ पा रहे हैं ना आप, कि मैं जब से पढ़ा रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम बहुत जो अपेक्षाकृत कंपैरेटिव पहले से कम है ना, मेरा परफेक्ट चंद स्वर चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब पग मनोवांछित क्या है और किस तरह से फलित होता है और कैसे रिजल्ट देता है। यह मनोवांछित, चूंकि जमीन पर पैर रखना है आपके लिए, चंद स्वर में यदि मनोवांछित किया जा रहा है तो वही पैर आप जमीन में रखोगे, जमीन में आप रखोगे, और जमीन में जब तक आप जो भी जमीन में पैर रखने के पूर्व जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके जिसके लिए आप मनोवांछित कर रहे हैं, उस इच्छा को सांस में खींच लेंगे और जब दोनों पैर रख देंगे और दोनों पैर जमीन पे जम जाएंगे तो वह मनोवांछित आपका पग यानी पैर का मनोवांछित है। यह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यह प्रतिदिन किया जा सकता है। इसलिए आप प्रतिदिन जो जमीन पर जोर से पैर जमीन पर प्रथम पैर रखते हैं, वह आप सब जीवों के कल्याण के लिए, सबकी रक्षा के लिए, सबकी आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए आप मनोवांछित कर सकते हैं। अब यह मनोवांछित का क्या मैकेनिज्म है? इस मनोवांछित में हमेशा ही यदि चंद स्वर चल रहा है तो आप जानते हैं कि 2, 4, 6 कदम रखे जाते हैं। यदि आप सबसे ज्यादा कदम रख सकते हैं तो सबसे ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि जब आप इच्छा को एक बार पैर रखेंगे तो एक बार खींचेंगे, वही इच्छा को दूसरी बार रख के दूसरी बार खींचेंगे, तीसरी बार खींचेंगे, चौथी बार खींचेंगे, पांचवी बार पैर रख के खींचेंगे, छठवीं बार खींचेंगे, तो 6 बार यदि होगी तो वह आपके कर्मों का क्षय करा देगी और आपके कार्य की उपलब्धि करा देगी, आपके कार्य को सफल बना देगी। आपको यह आया समझ में? करके दिखाऊं क्या मैं? जो मैंने उस दिन भी आपको जब आपको सो करके उठने की टेक्निक बताई थी तब आपको सिखाया था। आपको कुछ नहीं रखना है। एक बार मैं ये करके दिखा देता हूं। कोहिनूर जी, आप इस के लिए एक बार करके यहाँ पर आप उतरेंगे तो आपको सिर्फ 4 कदम रख लेंगे तो भी, क्योंकि आपके यहाँ जरूरी नहीं कि कदम आपके उसी कमरे तक जाए, दूसरे कमरे तक जा सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जब चंद स्वर में मनोवांछित किया जा रहा है तो सम संख्या में कदम इवन नंबर में तो रखे जाएंगे, लेकिन साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में ही कदम रखे जाएंगे। साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में ही कदम रखे जाएंगे। अब मैं, जैसे मेरा चंद चल रहा है, सामने दिशा मेरी साउथ है, तो मैं साउथ में ही कदम रखूंगा।
देखिए मैंने अपनी इच्छा को खींच लिया, मैंने इच्छा को खींच लिया है। मैं पलंग से पैर रखने जा रहा हूं, इच्छा को खींच लिया, एक कदम इसी तरह से हम दूसरा कदम, इच्छा किसी भी चीज की इच्छा हो, चार कदम। यदि जगह आगे है तो पुनः वो इस इच्छा को आप खींचेंगे, ये 6 कदम मैंने साउथ की तरफ बढ़ा लिए। और चूंकि मेरा चंद स्वर था तो चंद स्वर में सम संख्या इवन नंबर में कदम रखे जाते हैं। जितने ज्यादा कदम रखे जाते हैं उतनी बार हमारी इच्छा सांसों में खिंचती है। और जब हम कदम दोनों को मिला करके भूमि पर यानी कि ब्रह्मांड में टच कराते हैं तो यह करंट पूरी तरह से पूरी सृष्टि में फैल जाता है और हमारी मनोवांछित इच्छा को फलित करा देता है। इस तरह से हमारी मनोवांछित इच्छा फलित हो जाती है। यह है आपका कदम मनोवांछित। कदम मनोवांछित अब हमने कितने प्रकार के मनोवांछित, 4 प्रकार के मनोवांछित हो गए। अब मेरे 4 प्रकार के मनोवांछित के बाद अब कुछ और मनोवांछित हम करते हैं। इसके बाद एक तत्व, 5 तत्वों का मनोवांछित। 5 तत्वों का मनोवांछित कौन सा मनोवांछित है रहेगा? 5 तत्व हमारे जो है उनके द्वारा, जैसे मेरी उंगली में 5 तत्व है, उंगली में, हाथ में 5 तत्व है, एक एक उंगली में एक एक तत्व है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। ठीक, इन 5 तत्वों से कैसे करेंगे आप मनोवांछित? इन 5 तत्वों में 5 प्रकार हैं इनके मनोवांछित करने के। या पंच तत्व के रंग की गोलियां लें, या पंच तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले पंच अनाज ले लें हाथ में, या फिर कुछ भी नहीं तो आप पीली सरसों को ले लें। पीली सरसों को हाथ में ले लें तो पंच तत्व। यदि आप या तो 5 रंग का सामान लें, ये जैसे कि गोमती चक्र, और 5 तत्व के 5 प्रकार की गुंची जो कि दी जाती है उनको हाथ में लेते हैं। काली, लाल, सफेद, पीली, हरी, ये गुंची। अथवा किसी भी चीज को नहीं ले, सिर्फ सरसों को ले लें। और ये मैंने पीली सरसों हाथ में ले ली। इसमें जो स्वर चलता है उस पार्ट को, शरीर के उस भाग को सरसों से स्पर्श कराते हुए नीचे से ऊपर, और हम 5 बार छोड़ देते हैं जिस दिशा में वह व्यक्ति रहता है। जैसे मैं करके एक बार दिखा रहा हूं। इस तरह से 5 बार, अलग अलग बार सरसों को लेकर के और मनोवांछित करते हैं।
मैंने कल्पना की थी कि ईस्ट ये डायरेक्शन है, ईस्ट में वो व्यक्ति रहता है जिसके लिए मैं मनोवांछित कर रहा हूं। जब कोई भी दिशा का मनोवांछित ना हो, जैसे आपकी कोई मशीन बिगड़ गई है, उसके लिए आपको मनोवांछित करना है, कोई बहुत बड़ा प्लांट है नहीं चल पा रहा है, तो आप उस दिशा में सरसों को फेंकेंगे। ठीक है, ये 5 बार करने से ये। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि प्रभु मंदिर में जाकर के किया गया मनोवांछित। सबसे पहले तो हम श्रीफल 5 है इसके प्रकार, श्रीफल के द्वारा यानी नारियल के द्वारा किया गया मंदिर में मनोवांछित। दूसरा, मंदिर में पग मनोवांछित, यानी कदम रखते ही दहलीज पे जो लोग सबसे पहले दहलीज के पैर पड़ते हैं, पूर्वजों से पूछना, वो सांस को रोक करके ही पैर पड़ते थे, अपनी इच्छा को प्रकट कर लेते थे। तो वह दहलीज मनोवांछित है मंदिर का। श्रीफल मनोवांछित, घर से श्रीफल में इच्छाओं को लेकर के जाते हैं और भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं, वह मनोवांछित। श्रीफल मनोवांछित, पग मनोवांछित, दहलीज मनोवांछित। तीसरा, आपका भगवान को जब अभिषेक करते हो, वह शांति धारा करते हो, शांति धारा स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा मनोवांछित है। जब शांति धारा में नाम का स्मरण किया जाता है तो वास्तव में वह मनोवांछित ही है, लेकिन लोग बागों को पता नहीं होता है, वो सांस को छोड़ करके उस व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। सांस को इनहेल करके उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, मुकेश मुकेश, यानी सांस को अंदर ले जाइए कि मुकेश के लिए। या फिर शांति धारा कर, भगवान का अभिषेक या शांति धारा करने के पूर्व आप मन में संकल्पित हो जाए कि ये शांति धारा इसके लिए, सांस को इनहेल करके, तब प्रभु के ऊपर जो शांति धारा कर रहा हो, वो सांस को बार बार अपनी इच्छा को लेकर के बार बार खींचे और छोड़े, खींचे और छोड़े इच्छा को, तो वह मनोवांछित निश्चित रूप से फलित होता है। आप सभी लोग अभिषेक जिन इष्ट प्रभु को करते हैं, उनका अभिषेक करते समय आप यह मनोवांछित कर सकते हैं। मैं एक एक मनोवांछित करके आपको दिखा रहा हूं। आप अपने घर में श्रीफल को आपने ले लिया, ये श्रीफल, ये श्रीफल नहीं है, मेरा हाथ को मैंने श्रीफल बना दिया है। और इस श्रीफल में अपनी इच्छा को मैंने समाहित कर लिया। सांस को खींच करके प्रभु का स्तुति किया कि भगवान, मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं। मन में सोचना है, उनसे कुछ बोलना नहीं है। और अपनी भावनाओं को इस श्रीफल में डाल दिया। श्रीफल को लेकर के भगवान के यहाँ जब चढ़ाने गए, तब दहलीज पे भी वही सांस को खींच करके अपने इच्छा प्रकट की, और भगवान के यहाँ जब चढ़ाया, सांस को खींच करके माथे को निभाया और भगवान के यहाँ चढ़ा दिया। तब तक आप इच्छा को खींचे रखेंगे, जब चढ़ा देंगे तब सांस को छोड़ देंगे। सारा खेल सगुण का है, सारा खेल सगुण का है। तो ये मंदिर में ये क्रिया की आपने, श्रीफल का मनोवांछित। दूसरा, पग दहलीज पे, जैसे ही आप दहलीज पे, मंदिर की दहलीज पे पैर रखें, जो आप नित्य प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, ठीक वैसे ही अपना पैर रख करके अपनी इच्छा को खींच ले। वहां पर तेज मत पटकना, आराम से पटकना, वरना लोग देखने लग जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अब मैंने अभिषेक का बता दिया। अब आप पूजा करते हैं भगवान की। पूजा करते में जो द्रव्य रहती है, उस द्रव्य को या जो भी आप पूजा करते हैं, जो भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ाते वक्त या स्थापना करते समय आपके लिए सांस में, इसलिए स्थापना में कहा गया है अवतर अत्य तिष्ठ तिष्ठ आत्मम सन्नितो भव वसन, मेरे हृदय में आकर के बस जाइए।
तो आपको ये सब सांस को खींच के करना चाहिए। लोग आप बोल बोल के करते हैं, सांस को खींच करके आपको भगवान को जो भी द्रव्य चढ़ाएंगे, सांस को खींचेंगे, पहले संकल्प ले लेंगे, जब चढ़ जाएगी तब छोड़िएगा। ये है द्रव्य मनोवांछित। अब शायद आपको बहुत सारे मनोवांछित आप समझ गए होंगे। अब एक और मैं लिखा हूं, लेखन मनोवांछित। जब किसी भी कार्य कैसे भी संभव नहीं हो रहा हो, सुबह उठ करके आप सांस को खींच करके कागज पे आप जब तक सांस को रोके रखिए, और पृथ्वी और जल तत्व में जल तत्व का सफेद कागज होता है, उस सफेद कागज पे आप लिख दीजिए नीले रंग की स्याही से। सांस को रोके रखिए और जितनी बार लिख सके लिखते जाइए, 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 और बीच में सांस लेकर के छोड़ दीजिए। वह भी एक मनोवांछित बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब अपने मंत्र का मनोवांछित, मांत्रिक मनोवांछित, आप किसी भी मंत्र का संकल्प ले लेते हैं अपने कार्य को बनाने के लिए। आप उस मंत्र को आप बार बार लिखेंगे। अभी आप अपनी समस्या को लिख रहे थे, अब आप उस मंत्र को पर्टिकुलर लिखेंगे, लेकिन वह मंत्र अनुष्ठान आप कर रहे हैं लेखन का किसके लिए? जो आपको मनोवांछित पूरा करवाना है। तो उस मनोवांछित में आप सांस को रोक करके उस मंत्र को कॉपी पे लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यह आपको बहुत सारे मनोवांछित हो गए। आज मैं आपको कुछ जादूमयी चीजें और बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद संकट का समाधान करूंगा कि आप भविष्यवाणियां कैसे करें। या आप जब मोबाइल पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे कलकत्ता में गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वहां से उनने पूछा कि मैं प्लांट फैक्ट्री डाल रहा हूं, मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी, या मैं अपने बेटे का विवाह संबंध करने जा रहा हूं, वह कैसा रहेगा। तो सिर्फ मोबाइल पे आप भविष्यवाणी कैसे कर दोगे, कैसे कर दोगे, वह मैं आपको बता रहा हूं। या किसी की चोरी गई वस्तु कैसे पता लगा दोगे, कहां छुपी हुई है, कहां गई हुई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेके आया है, तो वह प्रश्न जो लेके आया है वो किस लिए आया, क्या प्रश्न लेके आया, आप कैसे जानेंगे। वह यदि आपको तत्व समझ में आ गए तो आप सब कुछ जान सकते हैं। टाइम क्या हो गया अभी? 9:22 है, मतलब आपके पास 15-20 मिनट का समय और है। वैसे तो समय पूरा हो गया है, लेकिन हम एक आध कोई करके दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल एक करके दिखा देते हैं, डिटेल में हम बाद में दिखाएंगे। एक मोबाइल मुझे दिया जाए, मोबाइल कोई भी। जब कोई व्यक्ति ने आपके लिए फोन किया, आपने फोन उठाया और किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं यह काम कर रहा हूं और इस अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा करके एक और मैं फेरो मैग्नीशियम एलॉय का प्लांट डाल रहा हूं, जिसकी कॉस्ट करीब 25 करोड़ के लगभग है। क्या मैं यह प्लांट डाल रहा हूं? वो ये पूछेगा डालूं या ना डालूं। कभी भी प्रश्न, कभी भी किसी भी कीमत में करूं या ना करूं पूछ रहा है व्यक्ति, तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा। जब वह ऐसा प्रश्न पूछता है कि मैं यह कर रहा हूं, तभी आपका आंसर आएगा हाँ और ना का। वो कैसे जानेंगे, वह मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई व्यक्ति आपको फोन करता है
और फोन करते समय आप सांस, यदि आपकी उस समय जब वह अपने प्रश्न को बोल रहा है, यदि आपकी सांस अंदर जा रही होती है तो आप समझ लेना कि उसका कार्य बन जाएगा। सांस यदि अंदर जा रही हो तो समझ लेना, लेकिन ये बड़े ध्यान की बात है, ये काफी टाइम लग जाएगा आपको यह देखने के लिए, समझने के लिए। अभी तो आप सुबह पहली बार ही लोगों ने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरी सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, गति उसकी धीमी होती चली जा रही है, तो आपको देखना है। अब दूसरा तरीका, यदि जब किसी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो आप कैसे जवाब दोगे कि मैं अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहा हूं, तो आप उस समय गहरी सांस लेंगे। सांस लेकर के सांस को आप छोड़ेंगे। यदि आपका जल तत्व आ गया, यदि आपका जल तत्व आ गया, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, क्योंकि अब अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कौन आपके पास आएगा पूछने के लिए, भले आप बहुत बड़े देवता बन गए, देवज्ञ बन गए, फोन पे ही पूछेगा ना। इतनी दूरी से कहा, दिन भर मुझे 5 बजे सुबह से फोन आना शुरू हो जाते हैं, सारे लोग, सबका सामान घूमता है, मेरे ही से पूछते हैं। तो उनने पूछा कि साहब मैं ये प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ मैग्नीशियम फेरो एलॉय का, और बहुत महंगा प्लांट है, आपने अपना तत्व देखा, यदि आपका जल तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा, बोल देना 1,01,00,000% आपका सक्सेस होगा। कोई भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं, आप डालिए, बेफस से आपको मुनाफा होगी। बाद में भले कम रहे, लेकिन प्रारंभिक तौर पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराएगा। यदि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, किसी ने व्यापार की बात पूछी है फोन पर, यदि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तब ऐसे में कह देना कि आपका व्यापार, आपका प्रोजेक्ट, आपकी इंडस्ट्री बढ़िया चलेगी। धीरे धीरे स्लोली आपका डेवलप होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वह फुल कैपेसिटी में चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी तत्व में प्रारंभिक तौर पर गति उतनी तेज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फुल में आ जाती है। लेकिन जब आपने किसी ने पूछा और आपका वायु तत्व चल रहा होगा, तब आप कह देना आपकी फैक्ट्री कभी घाटे में, कभी प्रॉफिट में, कभी घाटे में, कभी प्रॉफिट में चलेगी। तत्वों की पहचान आ गई। एक बार मैं फिर से बताऊंगा। आज जब आपके नासिका छिद्र से आपने देखा कि आपका तत्व अग्नि तत्व चल रहा है, तो उन्हें तत्काल मना कर देना कि वह प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाएगा, वह आगजनी घटना हो जाएगी, चोरी होगी और भी बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी, तो तत्काल कह देना कि आपको दिवालिया करा देगा वह प्रोजेक्ट, दिवालिया हो जाओगे, बिल्कुल से दिवालिया हो जाओगे। इस तरह से जब आपकी नाड़ी शोधन हो जाती है, तो इन तत्वों के आधार पर आप किसी का प्रेडिक्शन 100 नहीं 1000% दे सकते हैं। कहा गया है कि स्वर की भविष्यवाणी, सूरज जो है ईस्ट से वेस्ट उदित हो सकता है, लेकिन स्वर की गई भविष्यवाणी कभी फेल हो नहीं सकती। स्वर की गई भविष्यवाणी कभी फेल हो नहीं सकती। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था? हाँ, स्वर के माध्यम से, तत्व के माध्यम से आपने समझ लिया, लेकिन एक बार तत्व और समझ लीजिए। जब नासिका छिद्र से, लेफ्ट से या राइट से, अब इसमें दोनों ही में ही यही प्रेडिक्शन होगा। जब आपका जवाब चंद्र में से जब जल और पृथ्वी तत्व निकल रहे होंगे, तब आप कहना फुल डबल फुल कैपेसिटी। लेकिन जब सूर्य में से चंद्र और पृथ्वी निकल रहे होंगे, तो अच्छा, इसमें बहुत अच्छा, इसमें अच्छा
व्यापार रहेगा। ठीक है ना? इसमें भी जब बुरा, उसमें बहुत बुरा। जब चंद्र स्वर में अग्नि और वायु होंगे तो बुरा, लेकिन जब सूर्य स्वर में अग्नि और वायु होंगे तो बहुत बुरा। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं एक बार तत्व की पहचान पुनः बता रहा हूं। जब किसी भी नासिका छिद्र से वायु 16 अंगुल नीचे ठंडी ठंडी आ रही होती है तो वह जल तत्व होता है। जब वायु 12 अंगुल तक किसी भी नासिका छिद्र से आ रही होती है, लेफ्ट से या राइट से, तो वह जब यहाँ आकर के फैल रही होती है तो पृथ्वी तत्व होता है। और जब वायु नासिका छिद्र से निकल करके डायगोनल, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से, डायगोनल जा रही हो, इसमें इस तरह से 90 डिग्री का ये हाथ लगा करके देखते हैं। जब इस पटल पे जा करके चुभती है 8 अंगुल, तब समझ जाते हैं कि वह वायु तत्व चल रहा है। जब वायु नासिका छिद्र से ऊपर जाती है 4 अंगुल तो वह आपका अग्नि तत्व होता है। जब वायु कहीं भी नहीं निकल रही होती है तो आकाश तत्व होता है। इस तरह से तत्वों को जान करके, तत्वों के माध्यम से आप सारी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। स्वर और तत्व के सहयोग से ही आप परफेक्ट भविष्य वक्ता बन सकते हैं, उसके बगैर नहीं बन सकते। अब मैं एक और बता करके आपको आज की आपकी शंका समाधान करूंगा कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर के आया हो, कोई भी प्रश्न लेकर के आया हो, तो वह कौन सा प्रश्न क्या पूछने आया है। आप अपनी सीट पे बैठे होंगे देवज्ञ के रूप में, या सोफे पे या गद्दी पे या अपने स्थान में, ऑफिस में कोई व्यक्ति मिलने आया, ये अभ्यास आपको करना है। ये अभ्यास आपको करके देखना है। जब कोई व्यक्ति किस प्रकार का प्रश्न लेकर के आया है, कोहिनूर जी पीपीटी प्रश्नकर्ता के प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया और कुछ पूछने के लिए आया, आप जैसे ही अपने तत्व का परीक्षण करेंगे और आप एक पर्ची पे लिख के रख दीजिए कि आप इससे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आए हुए हैं, और वह प्रश्न आपका इस विषय से संबंधित होगा। वह आदमी अवाक रह जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ये भी जान सकते हैं, जी हाँ, ये आप जान सकते हैं कि आप घर से संबंधी, बाहर से संबंधी, बच्चों से संबंधी, पत्नी से संबंधी, किससे संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपका के पास कोई व्यक्ति आता है और आपके पास आकर के बैठता है और बात प्रारंभ ना करे और आपने देखा, अपने स्वर का परीक्षण किया और आपने देखा कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो व्यक्ति व्यापार से संबंधी या धन दौलत से संबंधित कोई प्रश्न लेकर के आया है। थोड़ा इसको और आगे कर दीजिए आराम से, इसको नहीं। जब वह पृथ्वी तत्व, हाँ जी, बस पृथ्वी तत्व में जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी तत्व में आपने देखा अपना पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है सौरभ जी, समझ आ रहा है। पृथ्वी तत्व यदि आपका चल रहा है तो आप समझ जाना कि वह कोई बिजनेस से संबंधित प्रश्न, कोई बिजनेस नया डालने वाला है या बिजनेस में कोई उसके लिए हो रहा है, तो बिजनेस से संबंधित कोई प्रश्न लेकर के आया है, ठीक है। या वह धन संपत्ति से, उसका पैसा कोई ने रख लिया है, या वह आपसे पैसा लेने आया है, या मनी से रिलेटेड कोई बात करने आया, व्यापार से या धन संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रश्न लेकर के आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन जब वह व्यक्ति को आपने देखा, आपके पास बैठा और आपने अपने स्वर का परीक्षण किया, तत्व का परीक्षण किया, तत्व का परीक्षण, यदि आपका जल तत्व चल रहा होगा तो वह व्यक्ति आपसे अपने बच्चों के बारे में प्रश्न करने, बच्चों से परेशान है या उसके घर में सुख शांति नहीं है, तो इससे रिलेटेड
प्रश्न लेकर के ही आया होगा। लेकिन जब आपने देखा और आपका अग्नि तत्व चल रहा होगा तो उस समय वह व्यक्ति झगड़ा, विवाद, कोर्ट कचहरी या इत्यादि ऐसे कोई भी काम को लेकर के विवादित कोई बात करने आया है। हो सकता है उसके घर का ही झगड़ा हो, विवाद हो, नहीं पट रही हो, कोर्ट कचहरी का कोर्ट चल रहा हो, आपसे सलाह लेने आया हो, पूछने आया हो, तो आप अग्नि तत्व लेकर के इतना मतलब जब कोई व्यक्ति आपसे वहां से चलता है वह आपके तत्व को प्रभावित कर देता है। क्या गजब की चीज है। इस विज्ञान को आप समझ नहीं पा रहे अभी। जिस दिन समझ जाओगे पागल हो जाओगे कि आखिर है क्या इतनी बड़ी चीज कि जब कोई व्यक्ति मनोवांछित के लिए आप यहां से मनोवांछित अमेरिका वाले को हीलअप कर देते हैं। आप रेकी और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। रेकी भी काम करती है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन रेकी में जब स्वर का ध्यान रखा जाएगा, स्वर से रेकी छोड़ी जाएगी, तब वह प्रभावी होगी, अन्यथा नहीं। तत्व का ध्यान रख करके जब रेकी की जाएगी तब हीलिंग करेगी। यदि अग्नि और वायु तत्व में आप रेकी करोगे तो यह ब्रह्मांड में नष्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी, आपके छोड़ी हुई आपकी भावनाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप तत्वों का ज्ञान रख करके ही तत्वों के माध्यम से ही हीलिंग करें, रेकी करें, या फिर आपकी और भी चिकित्साएं ढेर सारी होती उनको करें। यदि आपके लिए अग्नि तत्व चल रहा है तो कोई भी विवाद से संबंधित, कोर्ट से कचहरी से संबंधित बात लेके आया है। लेकिन जब आपका वायु तत्व चल रहा है, आपने देखा बार बार, इसको आप 2 या 3 बार आपको देखना पड़ेगा। जब कोई एक बार में मत मान लेना, 10 सेकंड के अंदर में आप 3 बार देख लीजिए अपने स्वर को, तत्व को। यदि कोई व्यक्ति वायु तत्व में आपके पास आकर के बैठता है तो आप समझ लेना कोई निगेटिव एनर्जी से संबंधित बात को लेके आए। निगेटिव मतलब कोई जादू टोना या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, बाहरी हवा का प्रकोप तो नहीं है, मेरी दुकान में टोटका तो नहीं कर दिया, किसी ने बांध तो नहीं दी, या मेरा दिमाग आजकल निगेटिव जाता है, मैं क्या पता उल्टा होता चला जा रहा हूँ, मुझे कुछ आजकल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कोई बाहरी हवा का प्रकोप मेरे व्यापार में हो गया हो, पूरा व्यापार बंद हो गया है, निगेटिव एनर्जी पूरे घर में है, इस तरह की बातें कोई ना कोई होगी, वह लेके आता है। अब यदि आपका आकाश तत्व चल रहा हो तो वह व्यक्ति अध्यात्म, उसे सांसारिक बातें नहीं, संसार से हटके बातों को लेकर के आपसे मिलने आता है। इस तरह से आप जान सकते हैं। कल से हम सारी भविष्यवाणी जानेंगे, पूरी भविष्यवाणी। कल हम सुबह नाड़ी शोधन करेंगे और नाड़ी शोधन के बाद कल पुनः क्लास होगी। यदि जरूरत पड़ी तो परसों नाड़ी शोधन और परसों दोपहर में भी क्लास होगी और शाम को भी होगी। अब आपके प्रश्न, हमारे जवाब, क्योंकि अब टाइम काफी हो गया, शायद 9:40। अपने प्रश्न का उत्तर कैसे जानें? आप अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट आपकी नाड़ी शोधन, कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण हो जाना चाहिए। तो फिर उस स्थिति में आप जब अपने अवचेतन मन में 5 बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप मैसेज देंगे कि मेरा ये काम, और फिर उसके बाद आप मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा बना करके ध्यान में बैठेंगे सिर्फ 20 या 25 सेकंड को। उस तदुपरांत बाद आप अपने तत्व का परीक्षण करेंगे। जो तत्व, यदि पृथ्वी तत्व आएगा तो आपका काम बन जाएगा, यदि जल तत्व आएगा तो तत्काल बन जाएगा, यदि अग्नि तत्व आएगा तो वह आपका काम नहीं बनेगा, वायु तत्व आएगा तो वह बन भी सकता, नहीं भी बन सकता है, बनेगा तो नुकसान और फायदा दोनों होंगे, और आकाश तत्व होगा तो किसी भी कीमत में नहीं बनेगा, सब कार्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जान सकते हो आप अपने स्वयं के देवज्ञ हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है
कि आप उस शक्ति को जब जागृत करोगे तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा दुनिया का कोई भी भविष्य वक्ता नहीं होगा। आपका भविष्य वक्ता आपके साथ एक आत्मा के रूप में इनबिल्ट है। वह आपको जो कुछ भी सांसें निकलती है वो आत्मा को स्पर्श करके निकलती है, वह कभी झूठी हो नहीं सकती। तत्व चेक करते वक्त सांस नॉर्मल छोड़नी है, थोड़ा सा जोर लगाना है, क्योंकि नॉर्मल तत्व को चेक करते समय आपको जो सांस छोड़ना है थोड़ा सा जोर लगा के, थोड़ा सा, बहुत तेज नहीं, जैसे मैं छोड़ के बता रहा हूं, बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस आराम से आहिस्ता सामान्य सांस लेते हुए उससे थोड़े से ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न। 5 तत्व की साधना एक साथ कर सकते हैं, एक एक करके करनी पड़ेगी? नहीं, 5 तत्व की साधना एक साथ कैसे? क्योंकि आपको पहले आप ये जरूर कर सकते हैं कि जिस दिन जिस तत्व का उदय हो उस तत्व की उस दिन साधना करना है, या फिर तत्व को परिवर्तित करो। एक साथ 5 तत्व की साधना मत करना। आदि का स्वर के दिवस में करना चाहिए क्या? वैयावृत्ति, वैयाकरण क्या होता है? वैयाकरण आप प्रॉपर लिख के भेजिएगा, वो बच्चा समझ, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वैयाकरण क्या होता है। कौन से प्रकार का मनोवांछित किस चीज के लिए फलित होता है? कौन से प्रकार का मनोवांछित किस चीज के लिए फलित होता है? यदि आपका कोई बहुत ही जल्दी करना है, कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 दिन में निर्णय कोर्ट का होने वाला है, किसी को सजा होने वाली है, तब आपको नेति मनोवांछित करना पड़ेगा। जब आपके लिए साधारण कार्य है तो उसके लिए आपके लिए साधारण काल वाला मनोवांछित करना पड़ेगा। जब आपके लिए बहुत बड़ा कार्य है, भूमि से संबंधित है, या फिर आपके व्यापार से संबंधित है, या फिर आपके रोगों से संबंधित है, तो आपको पैर के नीचे वाला मनोवांछित करना पड़ेगा और आपको प्रभु मनोवांछित करना पड़ेगा। रोगों के लिए सबसे ज्यादा, व्यापार के लिए और बाकी चीजों के लिए नीचे वाला, और रोग के लिए भी कर सकते हैं। और रोग के लिए मंदिर का मनोवांछित, मंदिर का मनोवांछित मोस्टली रोगों का मनोवांछित है। रोगों से निवृत्ति के लिए हमेशा मंदिर का मनोवांछित, मंदिर में वाले जो भी मैंने मनोवांछित बताए वो मनोवांछित किए जाते हैं। नाड़ी शोधन का समय कल का क्या है? नाड़ी शोधन का समय काल कल का भी वही 5:30 रहेगा। क्या मैं नाड़ी शोधन में समय थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि आज मैंने बहुत शॉर्ट में करवाया था, तो आप उसको लिख के भेजेंगे। टॉयलेट की सीट में बैठे समय अगर सूर चल रहा हो ऑलरेडी, तो लेफ्ट नाड़ी फिर भी उंगली से बंद करनी है? हाँ जी, यदि नहीं करते तो चलेगा। यदि आप सीट पर बैठते समय सूर स्वर का प्रवाह चल रहा होता है, तब भी यदि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे तो आपका प्रवाह और तेज, आप अनुभव कीजिए कि आपका स्पीड मल निष्कासन की और तेज हो जाएगी। Sir, how to handle स्वर विज्ञान when we have cold? यदि आपको सर्दी हो रही है तो आप स्वर की पहचान कैसे करें? देखिए, यदि जब सर्दी हो रही होती है तो आप स्वर से ही सर्दी को दूर कर लीजिए। कैसे करेंगे? आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पूरी तरह बंद कर दीजिए काटन से, तो आपका एक ही स्वर खुल जाएगा, सूर स्वर, ठीक है ना? और जब सूर स्वर खुल जाए, लंबे समय तक सूर स्वर का समय भोग कराइए क्योंकि सर्दी हुई है। और जब सूर स्वर खुल जाए तो राइट नॉस्ट्रिल में कॉटन भर करके और आपका लेफ्ट स्वर खुल जाएगा। लेकिन इसके कब प्रकृति वाले कैसे स्वर का परिवर्तन करें? कब प्रकृति वालों के लिए स्वर के परिवर्तन के लिए आराम से कर सकते हैं। हम पहले कफ का, पूरी कफ से निजात पा लें, कफ को ठीक कर लें।
तो मोस्टली लोग राइट हैंड साइड ही लेते हैं, लेफ्ट साइड बहुत कम लोग लेते हैं, राइट साइड ही लेंगे। इसमें सिर्फ तत्वों से इंटरप्रिटेशन करते हैं, खाली भरे से नहीं। नाड़ी शोधन के बाद से आज पूरे दिन नींद आ रही है, क्या ये सही है? बहुत अच्छा है। आपको नींद, जितनी भी नाड़ियां हैं जिनमें कचरा भरा था उनके लिए अब रेस्ट की मोड में पहुंच रहे हैं, तो नींद आ रही तो कोई गड़बड़ नहीं है। सबको अलग अलग अनुभूति होती है। एक तो आप पहली बार सोकर उठे होंगे, हमेशा 8 बजे सोकर उठने वाले व्यक्ति यदि 5 बजे और उठ जाए, और आपको क्योंकि कई लोग लेट सोते हैं, फटाफट आप अपने प्रश्न करें, क्योंकि आज मुझे आपको टाइम पे छोड़ना है। तब भले सो गए, लेकिन लास्ट में उठ करके आपने गड्ढे अड्डे को पैक कर दिया था कि नहीं, वरना कचरा फैला। बट बहुत सारे प्रश्न आपके हैं 80 नंबर। दिशा मनोवांछित किस समय कर सकते हैं, सुबह उठते समय या दिन में भी कर सकते हैं? देखिए, मनोवांछित सबसे ज्यादा प्रभावी होता है सुबह सुबह, फिर आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके रिजल्ट, जैसे सुबह एक बार में ही आपका काम बन जाएगा, दिन में 10 बार करोगे तब बनेगा। देश की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? देश की भविष्यवाणी जब सूर्य का उदय होता है, जैसे देश की भविष्यवाणी का कोई भी स्टूडेंट जिसने मैंने 13 तारीख को देश की भविष्यवाणी करके भेजी थी, वो भविष्यवाणी आप इसमें डाल दीजिए। वैसे तो मैं कल देश की भविष्यवाणी पूरी बताऊंगा कि गुड़ी पड़वा के दिन ही देश की भविष्यवाणी, कार्य, विवाह और आपकी यात्रा, जितने भी काम होते हैं, रोगों का, हेल्थ का भी, सारे प्रश्नों के जवाब कैसे आप देंगे वो कल आपको सिखाया जाएगा। वज्र पंजर मनोवांछित कैसे करते हैं? वज्र पंजर मनोवांछित, जब आप वज्र पंजर बनाएंगे, एक एक इच्छा में खींचते चले जाएंगे, विजुलाइज करेंगे प्रणमो अरियंताणम में। यानी कि हर स्टेप में आप सांस को इनहेल करेंगे और छोड़ेंगे, ये है वज्र पंजर मनोवांछित। कोविड के लिए कौन सा मनोवांछित करें? हमेशा कोविड के लिए मनोवांछित जो करना है वह करना है प्रभु मनोवांछित, मंदिर का मनोवांछित। क्योंकि आप मंदिर जा नहीं गए तो आप नीचे पैर से लेकर के ऊपर तक का मनोवांछित करें कोविड के लिए। वीजा के लिए कौन सा मनोवांछित करें? वीजा के लिए किया जाता है हमेशा मनोवांछित सिर्फ कदम का मनोवांछित। आपके हस्बैंड के साथ मतभेद है तो उनको मनवाने के लिए हमेशा उनसे जब बात करो तो उनको चिकित्सा में होगा पूरी तरह से। शादी के लिए कौन सा मनोवांछित करें? शादी के लिए हमेशा जो मनोवांछित करना जाता है, चूंकि तो कोई व्यक्ति बाहर से आने वाला है, उसके लिए आप पग पैरों का मनोवांछित। कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए अच्छे से? हमेशा नाड़ी शोधन के लिए गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। क्या तत्व से ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, तत्व से ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने यम बीजाक्षर जो है उनसे आप ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। मंत्र भी मन ही मन में सगुण में बोलने? मन ही मन में सगुण में मंत्र बोलिए, जोर जोर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मनोवांछित में अगर वायु तत्व आ रहा है, पृथ्वी तत्व लाकर मनोवांछित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाएगा। रोज कर सकते हैं क्या? रोज क्यों नहीं कर सकते, रोज करना ही चाहिए। निद्रा दिन में कितने घंटे लेना चाहिए? वैसे तो निद्रा का समय दिन के लिए उपयुक्त ही नहीं बताया गया। जो व्यक्ति दिन में निद्रा लेते हैं वो अपनी लाइफ को लॉस करते हैं। हमेशा ही निद्रा का मैं पूरा फार्मूला
शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं हमेशा 4 या 5 बजे उठता हूँ, तो मुझे तो इस पर्टिकुलर टाइम पे शयन करना आवश्यक होता है। क्या डाउजिंग से भी उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल, डाउजिंग से भी उत्तर प्राप्त। वह तत्व बीजाक्षर का ध्यान मंदिर जी में भी किया जा सकता है क्या? तत्व बीजाक्षर का ध्यान बिल्कुल मंदिर में करने से कई गुना और फल मिलता है, लेकिन ध्यान रखना जो तत्व चल रहा है उसी का ही आपको साधना या ध्यान करना चाहिए। ही टल जाएंगे, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना, उस दिन स्वर के अनुसार दिनचर्या व्यतीत करना, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। गरिष्ठ भोजन का तेल तला भुजा, बहुत ही तला हुआ। नारियल को कैसे पकड़े मनोवांछित? नारियल के लिए मैंने पकड़ के बताया था कि नारियल को आप लेकर के हाथ में लेंगे और मनोवांछित। बस अब 1-2 प्रश्नों के जवाब दूंगा, क्योंकि आपको भी शयन करना है, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। बस यहीं पर मैं विदा लेता हूँ। 2 क्वेश्चन और हैं, बता दीजिए। शेयर मार्केट के लिए कौन सा मनोवांछित करना? मत, मैं ये शेयर सट्टा के लिए कोई भी मैं कभी भी मनोवांछित नहीं बताऊंगा। ना जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनसे पहले भी निवेदन किया था कि वह शेयर यदि इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, लेकिन शेयर में सट्टा प्रवेश कर चुका होता है। नीति क्रिया दिन में 1 बार करना चाहिए। बस कैसी लगी आपको आज की